ये एक दूसरे फरद साहब को कॉमन रखते हैं और बाहर कर देते हैं और शहजाद और एहसास को साथ में रख लेते हैं। यानी डॉक्टर फरद शहजाद दुनिया में किसी भी तरह से किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी वाहिद शख्सियत है जिन पर मेहदी हसन साहब ने पूरी गज़ल रिकॉर्ड की है। एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। मैं अब्दुल कराम से गुजारिश करता हूँ जनाब फरद शहजाद साहब। एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। और उठ के मंजिल ही अगर आए तो शायद कुछ हो, शौक़ मंजिल तो मेरा आबला पा हो बैठा। शहनशाह गज़ल जनाब मेहदी हसन साहब ने नए शायरों में बहुत कम अफराद के कलाम को अपनी आवाज़ से सजाया है। फरद शहजाद उन खुशनसीबों में से हैं जिनको मेहदी हसन साहब ने खूब गाया है। पाकिस्तान में पैदा हुए फरद शहजाद इन दिनों अमेरिका को आबाद किए हुए हैं। उनका पहला शेरी मजमुआ सारे जवाब गुमसुम मंजर-ए-आम पर आ चुका है। हम अमेरिका से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान शायर को उनके इस शेर से दावत सुखन देते हैं कि संवारना तो अलग है, संवर सको तो बहुत, खुद अपनी ज़ात की तकमील कर सको तो बहुत। मैं 4 मिनट सुनाने से पहले फैक्ट्स स्ट्रेट कर दूं कि सारे जवाब गुमसुम मेरा पहला नहीं 7वां मजमुआ है। मैं आप सबकी इजाज़त से 4 मिनट सुना दूं कि उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं। मुझे अंदाजा है कि आप बहुत थके हुए हैं, बहुत हो गया है। थोड़ा सा वक्त दूंगा आपकी तवज्जो चाहिए कि उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं। किताबें जिंदगी से दूर क्यों हैं। उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं। किताबें जिंदगी से दूर क्यों हैं। और कभी कभी यूं हो कि पत्थर चोट खाएं। उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं। किताबें जिंदगी से दूर क्यों हैं। कभी कभी यूं हो कि पत्थर चोट खाएं। ये हरदम आईने ही चूर क्यों हैं। उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं। किताबें जिंदगी से दूर क्यों हैं। और कभी यूं हो कि पत्थर चोट खाएं। ये हरदम आईने ही चूर क्यों हैं। और एक और 4 मिनट से पेश करता हूं कि शिद्दते रंजो अलम से जो बिखर जाता है, शिद्दते रंजो अलम से जो बिखर जाता है, शख्स वो इश्क की नजरों से उतर जाता है। शिद्दते रंजो अलम से जो बिखर जाता है, शख्स वो इश्क की नजरों से उतर जाता है। और जिंदगी कब है, जिंदगी कब है। ये शतरंज की बाजी है जमी, रुख बचा लूं तो मेरे शाह का सर जाता है। शिद्दत रंजो अलम से जो बिखर जाता है, शख्स वो इश्क की नजरों से उतर जाता है। जिंदगी कब है, ये शतरंज की बाजी है जमी, रुख बचा लूं तो मेरे शाह का सर जाता है। और 4 में सोचता हूं आपको कि नजर नजर में उजालों के ख्वाब भरने हैं। उनसे करो नजर नजर में उजालों के ख्वाब भरने हैं। अभी तो हम पे बड़े सानहे गुजरने हैं। नजर नजर में उजालों के ख्वाब भरने हैं। अभी तो हम पे बड़े सानहे गुजरने हैं। और ये जंग हमको अकेले ही जीतनी होगी। नजर नजर में उजालों के ख्वाब भरने हैं।
अभी तो हम बड़े सानहे गुजरने हैं और ये जंग हमको अकेले ही जीतनी होगी कि अब जमीन पे पैगंबर नहीं उतरने हैं। नजर नजर में उजालों के ख्वाब बढ़ने हैं। अभी तो हम पे बड़े सानहे गुजरने हैं और ये जंग हमको अकेले ही जीतनी होगी। अब जमीन पे पैगंबर नहीं उतरने हैं। जिस तरह के जिक्र किया गया कि मेरी याददाश्त का सफर हिजरत से शुरू होकर और आज तक सफर में मुब्तला है। मेरे वालिदैन हिंदुस्तान से पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से अमेरिका और अब अमेरिका से मेरे बच्चे वापस हिंदुस्तान आना चाहते हैं, जिसे मुख्तलिफ मुश्किलात की वजह से उनके लिए दुश्वार बनाया जा रहा है। मैं उन लोगों के लिए कि जो हम जैसे छोटे मोटे हवाओं के झोंकों के लिए भी दरवाजे बंद कर रहे हैं, उनकी नजर चार्ज के लिए करना चाहता हूं कि सफर हयात का तमाम हिजरतों में बट गया। सफर हयात का तमाम हिजरतों में बट गया। वतन जमीन ही रही, मैं सरहदों में बट गया। सफर हयात का तमाम हिजरतों में बट गया। वतन जमीन ही रही, मैं सरहदों में बट गया। हजार नाम थे मेरे, हजार नाम थे मेरे, मगर मैं सिर्फ एक था। हजार नाम थे मेरे मगर मैं सिर्फ एक था। न जाने कब मैं मस्जिदों में मंदिरों में बढ़ गया। हजार नाम थे मेरे मगर मैं सिर्फ एक था। न जाने कब मैं मस्जिदों में मंदिरों में बढ़ गया। और सफर के आखिरी कदम पे ये खुला, सफर के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा बचा लिया था रहजनों से, रहबरों में बढ़ गया। सफर के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा बचा लिया था रहजनों से, रहबरों में बढ़ गया। और मैं जख्म आदमी के दुख समेटता रहा। मैं जख्म आदमी के दुख समेटता रहा। खुदा जो मस्जिदों में था नमाजियों में बन गया। मैं जख्म आदमी के दुख समेटता रहा। खुदा जो मस्जिदों में था। ये शानदार पोइट्री फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जश्न अदब ने। जश्न अदब का ये सेकंड इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल था। जश्न अदब पोइट्री और लिटरेचर को प्रमोट करने में अपना अहम रोल अदा कर रही है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इजाज पॉपुलर मेरठी साहब का, जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर हैं, जिनकी तंज़-मिज़ा में अलग पहचान है। वो जश्न अदब के सदर भी हैं। उन्होंने भी इस मुशायरे को कामयाब बनाने में अपना अहम रोल अदा किया। इस पोइट्री फेस्टिवल का लाइव टेलीकास्ट सोशल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया गया। हम शुक्रिया अदा करते हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर जनाब कैसर खालिद साहब का, जो जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ ही एक खूबसूरत शायर हैं। इस मुशायरे को कामयाबी की बुलंदियों तक लेके जाने में उन्होंने अपना अहम रोल अदा किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं जश्न अदब के जनरल सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब का। कुंवर रंजीत सिंह चौहान एक IT प्रोफेशनल के साथ एक खूबसूरत शायर भी हैं। कुंवर रंजीत सिंह चौहान ने अपनी निजामत से इस पोइट्री फेस्टिवल में 4 चांद लगाए। साथ ही इस पोइट्री फेस्टिवल में शिरकत करने वाले हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के शायरों को एक मंच पर लाने में अपना अहम रोल अदा किया।